अरविंद केजरीवाल को मिली बेल, कल्पना सोरेन ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर लिखा, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने पर बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष के साथी सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयां। उन्होंने आगे लिखा, मैंने पहले ही कहा था, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। यह भी कह देना चाहती हूँ कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं है, किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। कल्पना सोरेन ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से दिल्ली जाकर मुलाकात की थी और रांची में हुई उलगुलान रैली में भी कल्पना सोरेन शामिल रही थी। अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कल्पना सोरेन में एक उम्मीद जगी है। ध्यान रहे कि हेमंत सोरेन 31 जनवरी के बाद से ही जेल में बंद है। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेगी सीता। मोदी परिवार से हो चुका मोह भंग। सीता सोरेन ने आज दुमका सीट से भरा पर्चा। सीता सोरेन वापस सोरेन परिवार में लौटेगी, इस चर्चा को हवा दे दी है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन ने। एक मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि सीता सोरेन का मोदी परिवार से मोह भंग हो गया है। बसंत सोरेन ने दावा किया कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है। वह आपस सोरेन परिवार में आना चाहती है। गुरुवार को दोनों की मुलाकात हुई थी। उनके इस बयान के बाद अब चर्चा तेज है कि दुमका की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। सीता सोरेन ने भी कहा है कि पार्टी और परिवार अलग अलग है, वह अपने परिवार को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती। बता दें कि आज ही सीता सोरेन ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर दुमका सीट से नामांकन किया है। उनके नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। झारखंड में 13 मई से खुलेंगे स्कूल। मौसम में आए बदलाव के बाद लिया गया फैसला। बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहा असर। झारखंड में बदले मौसम के मिजाज के बाद अब सभी स्कूलों को 13 मई से कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है। 29 अप्रैल से पूरे राज्य में बढ़ते तापमान की वजह से लू से ध्यान भटकने के कारण कक्षा 8 तक की कक्षाएं निलंबित की गई थी। स्कूल के पुराने समय में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। स्कूल बंद होने के कारण बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा था। सरकार की ओर से कहा गया कि मौसम का मिजाज बदल जाने के कारण स्कूलों को खोलने का आदेश दिया गया है। यह आदेश झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल की ओर से जारी किया गया है। खूंटी में अमित शाह बोले, कांग्रेस सांसद के घर से बरामद 350 करोड़ कैश आदिवासी भाइयों का, जिसे राहुल बाबा की पार्टी लूट ले गई। झारखंड में 13 मई को पहले चरण के 4 सीटों का पर मतदान होना है। इसे लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खूंटी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुमका में जनसभा किया। इस दौरान दोनों ने इंडी गठबंधन के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने खूंटी में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के कामकाज गिनाए, साथ ही कांग्रेस सरकार और मौजूदा झारखंड सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले कांग्रेस सांसद के घर से 350 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया। ये सारा पैसा आपका है, मेरे आदिवासी भाइयों का है, जो राहुल बाबा की पार्टी लूट कर ले गई है। अभी 2 दिन पहले झारखंड में कांग्रेस के मंत्री के यहाँ से 35 करोड़ रुपए और ज्वेलरी मिले। ये सारा रुपया झारखंड के आदिवासी भाइयों और पिछड़ा समाज के लोगों का है। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव कुमार लाल हुए सस्पेंड। कार्मिक विभाग ने निलंबन की अधिसूचना जारी की। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव कुमार लाल के निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। संजीव ईडी के द्वारा उन्हें हिरासत में लिए जाने के बाद से ही निलंबित माने जा रहे थे, लेकिन इसको लेकर अब कार्मिक विभाग ने आधिकारिक तौर पर उनके निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग ने बताया कि संजीव को मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के आधार पर ईडी ने गिरफ्तार किया है। हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों ने जनता का खून पिया है। पूर्व सीएम पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। झारखंड के दुमका में भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों ने झारखंड की जनता का खून पिया है। इन लोगों ने झारखंड और देश के गरीबों के साथ धोखा किया है और अब जनता की बारी है, वह वोट की चोट से बदला लेगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा की प्रत्याशी सीता सोरेन के पक्ष में मतदान करे। सीता अगर सांसद बनती है तो वह संसद में जनता की आवाज बनेगी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके सांसद के यहाँ 300 करोड़ रुपए निकलता है। मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ नोटों की गड्डी बरामद होती है। कांग्रेस व झामुमो के नेताओं को इसका हिसाब राज्य की जनता को देना होगा।
पीएम आवास योजना में जमकर हो रहा फर्जीवाड़ा, कार्रवाई की डर से बिचौलिया जैसे तैसे बना रहा आवास। रामगढ़ प्रखंड में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। कार्रवाई के डर से बिचौलिया जैसे तैसे पीएम आवास बना रहे हैं। गाँव के एक ही लाभुक के आवास की नींव खुदाई बिना ही सारी राशि की निकासी कर प्रधानमंत्री आवास योजना की वेबसाइट पर योजना को पूर्ण दिखा दिया गया है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने ली करवट। इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश, कई राज्यों में ओलावृष्टि का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में जारी भीषण गर्मी और लू से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। आईएमडी ने अपने अपडेट में कई राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज हवाओं के साथ ओले पड़ सकते हैं। आईएमडी के मुताबिक इन राज्यों में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। देवर भाभी के बीच डिप्लोमेटिक हुई सियासी जंग। बसंत के वार पर सीता ने किया पलटवार। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और उनके देवर बसंत सोरेन डिप्लोमेटिक अंदाज में एक दूसरे पर शब्दों के बाण से प्रहार कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बयानबाजी में पारिवारिक रिश्तेदारी की दुहाई के बीच चुनावी दंगल में आर पार की लड़ाई की तल्खी साफ तौर पर झलक रही है। एक सवाल पर बसंत ने दावा किया कि मोदी परिवार में सीता सोरेन का भ्रम टूट गया है, अब वह शायद वापस सोरेन परिवार में लौटना चाहती है। बसंत ने कहा कि सीता सोरेन से मुलाकात के दौरान कई बातें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं, याचिका पर कही ये बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ हेमंत सोरेन की दायर याचिका शुक्रवार को निष्पादित कर दी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर झारखंड हाईकोर्ट को यह निर्देश देने का आग्रह किया था कि ईडी की गिरफ्तारी उन मामले में उनकी याचिका पर फैसला सुनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में हेमंत सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ अपनी याचिका पर हाईकोर्ट का निर्णय आने तक लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने का भी अनुरोध किया था। खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल व अरुणाभ चौधरी ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने से अब यह याचिका बेकार हो गई है। इंटर की पढ़ाई शुरू करने को लेकर रांची बीबी मुख्यालय में की गई तालाबंदी। रांची बीबी अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इस सत्र में इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया तथा पढ़ाई आरंभ कराने के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यालय स्थित प्रशासनिक व रजिस्ट्रार कार्यालय भवन में आजसू ने 3 घंटे तक तालाबंदी कर दी। बीबी अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में आजसू सदस्यों व विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर तथा झंडा लेकर दिन के 11 बजे मुख्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना बैठ गए। नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से गुस्साए आजसू सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने बीबी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्री शुक्ला ने कहा कि राज्य के अन्य सरकारी बीबी अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। रांची बीबी में संबद्ध व अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन शुरू कर दिया गया है, लेकिन रांची बीबी अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पढ़ाई बंद होने से सबसे ज्यादा यहाँ के गरीब एवं गरीबी रेखा के नीचे से विद्यार्थी प्रभावित होंगे। श्री शुक्ला ने कहा कि मंगलवार तक कोई निर्णय नहीं होने पर आजसू बीबी मुख्यालय के अनिश्चितकालीन तालाबंदी तथा धरना प्रदर्शन करेगा। वोट करने वालों को रेस्टोरेंट, मॉल व दुकानों में खरीदारी पर मिलेगी छूट। देवघर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सागरी बराल की अध्यक्षता में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता को लेकर व्यवसायियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए। व्यवसायियों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 से 3 जून तक आकर्षक डिस्काउंट देने का निर्णय लिया है। इसके तहत मतदान करने वाले लोगों द्वारा अमिट स्याही दिखाने पर उन्हें देवघर शहर के रेस्टोरेंट, मॉल तथा होटलों में आकर्षक छूट दी जाएगी। मार्बल लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। बेरमो थाना क्षेत्र के अमलोकांटा के समीप गुरुवार की सुबह अनियंत्रित होकर एक ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर मकोली की तरह से मोरबी, गुजरात के मार्बल लेकर फुसरो के व्यवसायी छोटा नागपुर ट्रेडिंग कंपनी में जा रहा था। तभी चपरी चढ़ाई उतरते के दौरान अमलो पीओ ऑफिस के कुछ पहले ही सड़क की बाईं तरफ पलट गया। इस घटना में चालक अज्जू खान के सीने में हल्की चोट आई है, जबकि उपचालक शौकत को भी हल्की चोट आई है। इस संबंध में चालक ने बताया कि ब्रेक नहीं लगने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। किसी तरह गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाए हैं। संजय सेठ ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस ने भगवान राम को नकारा, जनता कांग्रेस को नकारेगी।
सांसद संजय सेठ ने आज विद्यानगर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस अवसर पर सांसद सेठ ने कहा, कांग्रेस ने भगवान राम को काल्पनिक कहा। भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले पार्टी को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस के लोग सनातनी को एड्स और आतंकवादी बताते हैं। सनातनी का विरोध करने वालों को कभी देश माफ नहीं करेगा। भगवान राम हम सबों के आराध्य हैं। उनका अपमान मतलब देश के 140 करोड़ लोगों का अपमान। जब मुगल और अंग्रेज शासन सनातन को खत्म नहीं कर पाए तो कांग्रेस की क्या औकात। कांग्रेस ने सनातनी धर्म को हमेशा अपमानित कर तुष्टीकरण की राजनीति की। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, यह गौरव की बात है, परंतु कांग्रेसी इसे भी नहीं पचा पा रहे हैं। देश की जनता इस चुनाव में जवाब देगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।